ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। कार्तिक शुक्ला नवमी का आज का यह शुभ मंगल दिवस और अभी जो अष्टमी का महापर्व प्रारंभ है, उसमें यह जो अष्टमी का पर्व है ये शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आता है। वर्ष में 3 बार आते हैं, कार्तिक, आषाढ़ और फाल्गुन। इस प्रकार वर्ष में 3 बार ये 8-8 दिन के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें देवगण नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रकार यह महापर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और आज के इस मंगल अवसर पर सोनगढ़ से जो प्रतिदिन प्रसारित होने वाला संदेश है, वह हमें पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 167 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं कि आज के इस संदेश में हमें क्या प्रेरणा प्राप्त हुई है। यहाँ पर लिखा है कि मेरा स्वरूप निर्विकार है। वीतराग परमात्मा जैसे है वैसा ही मैं हूँ, ऐसा निज शुद्ध स्वरूप का भान नहीं किया, इसीलिए परिभ्रमण दूर नहीं हुआ। आज के इस संदेश में 2 विशेष बात आई है। देखिए, ध्यान से देखेंगे। 2 बात आई है। क्या आई है? मेरा स्वरूप कैसा है और मेरा परिभ्रमण अभी तक क्यों दूर नहीं हुआ। इस संसार में मेरा परिभ्रमण दूर नहीं हुआ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। और संसार के सभी प्राणी कैसे हैं? सुख चाहते हैं। तो सुख कब मिलेगा? जब मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करूँगा, उसका भान करूँ। तो मेरा स्वरूप कैसा है, पहले तो यह विचार करना है। तो मेरा स्वरूप कैसा है? निर्विकार। कैसा है स्वरूप मेरा? निर्विकार, यानी जिसमें विकार नहीं है, विकार से रहित है। अब विकार कौन से हैं? जैसे अरहंत भगवान 18 मल दोषों से रहित है ना। 18 दोष उनके दूर हो चुके हैं। सारे जो 8 कर्म हैं उसमें से 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है। प्रतिपक्ष 4 अघाती कर्मों का भी नाश होने से वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो ये क्या है? कर्ममल है। कर्ममल, तो ये कर्मों के कारण आत्मा है वो विकार रूप परिणमित हो जाता है। और जब ये कर्मों का आवरण नहीं रहेगा तो आत्मा कैसा है? निर्विकार। सदा काल से ही आत्मा निर्विकार स्वरूप है, निरावरण है, उसमें कोई आवरण नहीं है, निरंजन है, उसमें किसी प्रकार का अंजन यानी कालीमा नहीं है। तो यहाँ मेरा स्वरूप कैसा है? ऐसा निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। जो विकार दिखाई देता है वो कैसा है? पर्याय में ऊपर ऊपर दिखता है। और पर्याय कैसी है? एक क्षण मात्र की क्षणिक पर्याय है, उसका मेरे स्वभाव से कोई भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार समझना। तो मेरा स्वरूप निर्विकारी है। वीतराग परमात्मा जैसे हैं वैसा ही मैं हूँ। कैसा हूँ मैं? जैसे वीतराग परमात्मा है निर्विकारी, वैसा ही मैं भी निर्विकारी ही हूँ। ऐसा निर्णय करना है, पक्का निर्णय। ऐसा श्रद्धान करना है कि मैं कैसा हूँ। तो मैं अरूपी हूँ, दर्शनमयी हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, निर्विकार हूँ, सारे क्रोधादिक कषायों से रहित हूँ। ऐसा मैं हूँ। और भी ऐसे अनंत विशेषण आत्मा के हैं। उसका आप अच्छी तरीके से चिंतन करें और अभ्यास के द्वारा ऐसा अपने आत्मा में ऐसा निर्णय करें कि ऐसा मैं ही हूँ। कोई और की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ मेरी ही बात चल रही है। तो मैं ही हूँ ऐसा। जैसे दर्पण में हम जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है ना। ऐसा नहीं है कि दर्पण के सामने हम खड़ेंगे और दूसरे का किसी और का प्रतिबिंब दिखेगा। तो जो मैं हूँ वही तो दिखेगा ना। अभी तो जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते तो दिखता क्या है? मेरा रूप, मेरा प्रतिबिंब दिखता है क्या? नहीं दिखता है। किसका दिखता है? शरीर का दिखता है। क्योंकि मैं कैसा हूँ? मैं तो अरूपी हूँ ना, मैं रूपी नहीं हूँ। जो दिखाई देता है वो तो रूपी पदार्थ है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है वो तो रूपी है। और मैं कैसा हूँ? अरूपी हूँ। तो मैं तो जैसा वीतराग परमात्मा अरूपी है वैसा मैं हूँ। जो मंदिर में प्रतिमा विराजमान है वह तो रूपी प्रतिमा विराजमान है ना। तो वो रूपी में नहीं, जो वो ज्ञान गुण वाला, दर्शन गुण वाला, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुण वाले जो है प्रभु परमात्मा, चैतन्य परमात्मा है, वो मैं हूँ। क्या कहा कि जैसे वो चैतन्य परमात्मा है वैसा का वैसा ही मैं हूँ। प्रतिबिंब की तरह जैसा मेरा प्रतिबिंब दिखता है वैसे ही वो प्रभु परमात्मा में अपना प्रतिबिंब देखना है कि ऐसा ही मैं हूँ। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है।
भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। कि यही मैं हूँ, ऐसा निर्णय करना है। अब निज शुद्ध स्वभाव का भान नहीं किया, अगर ऐसे निज स्वभाव का, मेरे आत्मा स्वभाव का भान नहीं किया तो क्या हुआ? ये अपराध है, और इस अपराध की सज़ा क्या है? 84 लाख योनियों में परिभ्रमण। तो यदि हमने ऐसा, अगर हमने भान निर्णय नहीं किया कि मैं ऐसा ही सिद्ध समान शुद्ध परमात्मा हूँ, तो क्या होगा? संसार में परिभ्रमण होगा। और इसीलिए तो आज तक मेरा संसार में परिभ्रमण चल रहा है, क्योंकि मैंने अपने निज शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना। तो अब पहले में पहला कार्य करने के लिए क्या है? अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप का ज्ञान करना और उसी रूप उसमें लीनता करना, क्योंकि यही मैं हूँ। जब हमें पता चलेगा कि ये हूँ मैं, मेरा घर कौन सा है, तो हम अपने ही घर में जाएंगे कि दूसरे के घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे ही पहले तो हमें अपने स्वरूप का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि मैं कौन हूँ। तो जब हमने मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा कार्य क्या है, मैं क्यों यहाँ संसार में हूँ, सुख कहाँ है, ये सब चीज़ों का अगर हमने प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया, और जहाँ मुझे ये सब प्रश्नों के जवाब मिले तो वहीं पे स्थिरता भी तो करनी पड़ेगी ना। जहाँ हमें सर्व समाधान मिला वहीं पे स्थिरता करनी पड़ेगी। तो ये सारे समाधान कहाँ मिलेंगे? मेरे ही निशुद्धात्मा में। इसके अलावा और कहीं भी मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलने वाला। तो मुझे कहाँ लीनता करना है? अपने स्वरूप में। तो अपने स्वरूप में लीनता करने से संसार का परिभ्रमण भी रुक जाएगा और मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस संदेश का यह सार निकलता है। तो हम ऐसे ही अपने निशुद्धात्मा स्वरूप का पहचान करें और उसमें स्थिरता करें, उसमें ही रमणता करें, ऐसी हमारी भावना है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। श्री आत्मानुशासन ग्रंथ में 31 नंबर के श्लोक के आधार से गुणभद्रा आचार्य स्वामी लिखते हैं कि हे भव्य, तुम पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने वाले को जिसके समान दूसरा कोई ना हो ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं करता। जिस प्रकार जगत को आताप देने वाला सूर्य कमलों को विकास रूप लक्ष्मी प्रदान करता है, उसी प्रकार वह उपसर्ग तुझे विभूति का कारण हो जाता है, धनादिक का लाभ हो जाता है। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़कर हिंसादिक पाप रूप प्रवर्तन नहीं करते। इस प्रकार का यहाँ पर उपदेश दिया है। देखिए, पुण्य और पाप दोनों ही कैसे बंध का कारण है, यह तो हमने पूर्व की कक्षाओं में भी जाना, और सभी अनुयोग में, द्रव्यानुयोग में विशेषकर से पुण्य पाप आदि को हे बताया है। और शुद्ध भाव है वो उपादेय है, मेरा एक ज्ञायक भाव उपादेय है। लेकिन यहाँ पर यह बात किस अपेक्षा से कही है? यह बात यहाँ पे पाप को करने की अपेक्षा से कही है, कि यदि यह जीव की पाप में प्रवृत्ति है तो पाप से हटकर वो पुण्य करे, क्योंकि पुण्य के आश्रय से जीव जब अपनी साधना में लगेगा तो उस समय पुण्य ही उसे सहचारी होगा, क्योंकि पुण्य का उदय रहेगा तो जीव का जो है उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर होगा। क्योंकि पाप के काल में तो कैसी होगी? तीव्र कषाय होगी, और तीव्र कषाय में कभी भी आत्मा का ख्याल नहीं आता। आत्मा का ख्याल आएगा, आत्मा की तरफ उपयोग लगेगा तो वो हमेशा मंद कषाय में ही लगेगा, और मंद कषाय पुण्य बंध के कारण होगी। तो उस अपेक्षा से जीव को यह कहा है कि पाप को छोड़कर पुण्य में आ। जब जीव पुण्य करेगा तो सहज ही धीरे धीरे उसे शुद्ध भाव करने की भी अपने आप ही उसे सहज प्रवृत्ति होगी। क्योंकि जब वो पुण्य करेगा ही नहीं, धर्म को समझेगा ही नहीं, आत्मा को नहीं समझेगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेगा, तो उसकी मंद कषाय और आगे कैसे बढ़ेगी? बढ़ ही नहीं सकती ना। तो उपसर्ग आदि के काल में जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको आत्मा में स्थिरता कैसे होगी? जब उसका पुण्य का उदय होगा तभी उसको स्थिरता होगी। जैसे वो भजनों की लाइन में आता है ना, जिन पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा हूँ, अब पुण्य भी तजूंगा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जब हमारी विकारी परिणति हुई है तो उस समय
पाप प्रकृतियाँ हमारी जब उदय में आएगी तो प्रकृति हमारा कैसा होगा, परिणति विकारी परिणति होगी। तो स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो यह पाप की क्रियाओं से निवृत्त होकर पुण्य की क्रिया होगी, और धीरे धीरे पुण्य की क्रियाओं से भी दृष्टि हटाकर अपने शुद्धात्मा पे दृष्टि जाएगी। तब अपने आप ही जितनी विकारी परिणतियाँ हैं वह कैसे होगी, दूर हो जाएगी। यहाँ पर कहने का यह आशय है कि जब पुण्य करो तो क्या कैसे करो, क्योंकि पुण्य करने वाले को उसके समान दूसरा कोई ना हो ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं करता। यानी संसार में विकट पहाड़ जैसी प्रतिकूलताएं आ जाए तो भी जो जीव पुण्य यानी अपने आत्म साधना में रत है वो किंचित भी विचलित नहीं होता। कौन, संसार में कितने भी विपरीतता आ जाए, क्योंकि देखिए जो संसारी जीव है तो वहाँ तो प्रतिकूलताएं, विपरीतताएं, दुख ये है ही, क्योंकि ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ पर यही सब होगा। तो यहाँ से जब बाहर जीव को अपने शुद्धोपयोग में जाना है तो उसके लिए उसको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि पुण्य करते रहोगे तो ये बाहर की जितनी भी विपरीतता है वे तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकती, तुम पे किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं कर सकती। उस समय तुम विचलित नहीं होंगे चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। कैसे, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार जगत को आताप देने वाला सूर्य कमलों को विकास रूप प्रदान करता है। क्या कहा, विकास रूप लक्ष्मी प्रदान करता है। कौन, सूर्य। सूर्य में कितना आताप है, ना तपन है, गर्मी है, लेकिन फिर भी वह सूर्य ही कमलों को, जो कमल के पत्र हैं उनको खिलने में कैसा है, सहयोगी होता है। क्योंकि जब सूर्य का उदय होता है तभी तो कमल पत्र खिलते हैं, फूल खिलते हैं। सूरजमुखी का फूल सूरज को देखकर खिलता है। तो ये क्या है कि वो आताप देने वाला सूर्य भी किसी न किसी के लिए अच्छा है, सहायक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा कि उसी प्रकार वह जो उपसर्ग तुझे बाह्य में जो तुझे उपसर्ग आदि आए तो उन सब के लिए वो जो ये पुण्य के उदय से बाह्य विभूति प्रकट होगी। तो ये सब कैसी होगी, सहकारी होगी। देखिए रत्नकण शौकाचार्य जी में लिखा है ना, पुण्यवानों की लक्ष्मी दासी होती है। पुण्यवानों की लक्ष्मी दासी होते हैं। उन्हें पुण्यात्मा जीवों को कहीं जगह धन कमाने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो घर में बैठे बैठे अपने एसी एयर कंडीशन कमरे में बैठेंगे ऑफिस में तो भी करोड़ों कमा लेंगे। क्यों, क्योंकि पुण्य लेकर आए हैं पूर्व से। तो जो हमें अभी वर्तमान में जो भी हमें धन, वैभव, सुख, संपत्ति हमें दिखती अनुकूलता है, ये हमारे कमाने से नहीं आई है, ये सब पूर्व के पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये हमें प्रमाणित भी होता है ना कि पूर्व में पुण्य किया तो अभी हमें यहाँ पे अनुकूल सामग्री मिल रही है। धन, वैभव, अच्छी स्त्री, पुत्र, मकान, निरोगी काया, ये सब काहे से मिल रही है, पुण्य के उदय से मिल रही है। तो इसलिए यहाँ कहा कि जब पुण्य का उदय होगा तो ये सब बाह्य में वैभव आदि ये अनुकूलता हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो धन आदि का लाभ होगा। इसीलिए कहा है कि धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी उपसर्ग अगर आएगा भी, देखिए ये सब वैभव होने के बाद भी उपसर्ग तो आएगा, क्योंकि पूर्व का अगर कोई कर्म होगा, कोई बैर होगा तो वो उदय में तो आएगा। लेकिन फिर भी ये धर्म के आश्रय से, ये पुण्य के आश्रय से वो विचलित नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझेंगे। और ऐसे ही धर्मात्मा जीव पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री में जब उन्हें आत्मस्वरूप सन्मुखता हुई है, उस समय अगर पाप का उदय भी आता है तब वो जीव उसे छोड़कर पाप रूप प्रवृत्त नहीं करते। उन उपसर्ग आदि में भी स्थिरता धारण करते हैं, संतोष धारण करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पूर्व से जो संस्कार मिले ना उसके फलीभूत। इसलिए यहाँ पर पुण्य करने की ज़्यादा पर जोर दिया गया है। किस अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से। तो यहाँ पर इस प्रकार आपने समझा। अब कुछ प्रश्न आपको ऊपर दिए गए हैं, इनको आप और विचार करें कि पुण्य हमारा कहाँ कहाँ तक हमारे कार्य आता है, मेरा स्वरूप क्या है और ये पुण्य क्या है। पुण्य, पाप और शुद्ध हमारा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, इन तीनों का हमें चिंतन मनन करना है। क्योंकि तीनों को जब तक हम अलग अलग स्वरूप नहीं समझेंगे ना तब तक भेद ज्ञान नहीं हो सकता। तो पाप क्या है, पाप छोड़ने योग्य है। पुण्य सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय है और जो मेरा आत्मस्वरूप है वो मुझे ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इसको लेना है।
आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।